हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिफेंस सर्कल। व्यूवर्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की आर्मीज का कंपैरिजन। साउथ एशिया के ये दोनों राइवल्स दुनिया की बड़ी आर्मीज में रैंक रखते हैं और आर्मी को जदीद वक्त के हिसाब से ढालने की भरपूर कोशिश में लगे रहते हैं। दोनों ममालिक आपस में 2912 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को शेयर करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बॉर्डर को दुनिया के खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में गिना जाता है। सो कंपैरिजन तो बनता है, पर इससे पहले कि हम कंपैरिजन शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम मुसलसल इस तरह की मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। That's been said, let's move to video without wasting time। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग की। तो इंडिया इंटरनेशनल रैंकिंग में तीसरे नंबर पर और पाकिस्तान थोड़े फर्क के हिसाब से छठे नंबर पर मौजूद है। बजट के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा जीडीपी और बड़े मुल्क की हैसियत से इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। इंडिया अपने डिफेंस पे 58 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जो कि इसके जीडीपी का 2.1% बनते हैं, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट तकरीबन 11 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तान के जीडीपी का 3.6% बनता है। पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है और पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इंडियन आर्मी को इस वक्त मनोज मुकुट लीड कर रहे हैं। नंबर्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के एक्टिव सोल्जर्स की तादाद तकरीबन 7 लाख, रिजर्व फोर्सेस 5 लाख और पैरामिलिट्री फोर्सेस 4,82,000 हैं। दूसरी तरफ इंडिया के एक्टिव सोल्जर्स की तादाद तकरीबन 14.5 लाख, रिजर्व 11.5 लाख और पैरामिलिट्री फोर्सेस 9.5 लाख है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पाकिस्तान की पॉपुलेशन टू फोर्स रेशियो 0.54, जबकि इंडिया की 0.24% है। अब बात कर लेते तो व्यूअर्स, नेवी में पाकिस्तान के पास मौजूद हैं 17 पेट्रोलिंग शिप्स, 8 फ्रिगेट्स और 8 से बहुत जल्द मिलने वाले हैं 0 कोवर्ट्स, 0 डिस्ट्रॉयर, 8 सबमरीन, 3 माइन वॉर, 1 क्रूज शिप और 0 एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं 72 पेट्रोलिंग शिप्स, 14 फ्रिगेट्स, 23 कोवर्ट्स, 11 डिस्ट्रॉयर, 15 सबमरीन, 7 माइन वॉर, 0 क्रूज शिप। इंडियन नेवी के पास टोटल 4 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जिनमें से 2 डीकमीशन जबकि 2 सर्विस में मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों मौजूद नहीं, क्या वजह है कि पाकिस्तान नेवी इसमें दिलचस्पी नहीं रखती और इसकी कमी कैसे पूरी की जा रही है, इन सब डिटेल्स को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। लैंड वेपनरी सिस्टम की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 3000 टैंक्स मौजूद हैं। मेन टैंक्स में अल खालिद और थर्ड जनरेशन अज़रार टैंक्स शामिल हैं। पाकिस्तान आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स में 2900 का नंबर रखता है। सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं 485, टोड आर्टिलरी 3300 और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम 14। MPRL में पाकिस्तान आर्मी ज्यादातर यूज करती है E100 और इसके कुछ वेरिएंट्स, जबकि इंडिया के वेपन्स में 4500 टैंक्स मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान से ज्यादा हैं। इंडियन आर्मी ज्यादातर अपने मेन बैटल टैंक एफजन MK3 पे रिलाई करती है। आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स इंडिया के पास मौजूद हैं 6800, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स इंडिया के पास हैं 300, टोड आर्टिलरी 7500, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम 300। इसमें इंडियन आर्मी ज्यादा रिलाई करती है पिनाका MBRL पे। व्यूअर्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और आर्टिलरी का कंपैरिजन भी हम अलग वीडियो में करने वाले हैं। एयरफोर्स में पाकिस्तान के एयर फ्लीट में जहाज मौजूद हैं 871, जबकि पाकिस्तान दिफा के लिए JF-17 थंडर, मिराज और F-16 इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लीट में बहुत जल्द JF थंडर ब्लॉक 3 का भी इजाफा होने जा रहा है, जिससे इसकी कारकर्दगी मजीद बढ़ जाएगी। अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास तकरीबन 72 मौजूद हैं, जिनमें कोबरा, वाइपर और Mi-17 नुमाया है, जबकि इंडियन एयरफोर्स में 1748 जहाज मौजूद हैं। इंडिया की एयरफोर्स जैगुआर, MiG-29, MiG-21, तेजास, Su-30 MKI पे भरोसा करती है। इंडियन एयरफोर्स में हाल ही में फ्रांस से लिए गए एयरक्राफ्ट रफेल भी शामिल किए गए हैं, जिससे मुकाबला और भी सख्त हो गया है। हेलीकॉप्टर्स में इंडियन फजाइया के पास 40 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। अभी तो इंडियन आर्मी इसमें पाकिस्तान आर्मी से पीछे है,
تاہم انڈیا اپنے ہیلی کاپٹرز کی تعداد بڑھانے کے لیے 22 بوئنگ AH-64 اور 16 HAL روترا حاصل کرنے جا رہا ہے، جس سے انڈیا کو پاکستان پہ ایج حاصل ہو جائے گا۔ انڈین نیوکلیئر وار ہیڈ پہ انڈیا کے پاس تقریباً 110 سے 120 تک وار ہیڈز موجود ہیں اور پاکستان کے پاس لگ بھگ 110 سے 130 تک نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے تو پاکستان انڈیا سے کافی آگے ہے۔ انٹرنیشنل ماہرین کے مطابق جہاں انڈین میزائل رینج میں پاکستانی میزائل سے آگے ہیں، وہاں پاکستانی میزائل ایکوریسی اور اوورآل ایفیشنسی میں انڈین میزائل سے کافی بہتر ہیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت دہوری، شاہین، ابدالی، غزنوی، عطف اور نصر موجود ہیں۔ ایک اور میڈیم رینج سرفیس ٹو سرفیس نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپن ابابیل ہے، جو پاکستان کے میزائل سسٹم کو مزید بہترین دلواتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف نیوکلیئر ویپنز لے جا سکتا ہے بلکہ ایک وقت میں مختلف ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس سے اینٹی بیلسٹک سسٹم کے لیے اس سے نپٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو پاکستان نے انڈیا کے رشیا سے S-400 خریدنے کے جواب میں انڈین کولڈ وار ڈاکٹرائن کو کاؤنٹر کرنے کی اپنی اسٹریٹجی کے طور پہ آرسنل کا حصہ بنایا تھا۔ دوسری طرف انڈینز کے پاس 9 قسم کے میزائل موجود ہیں، جس میں مین میزائل پرتھوی، اشون اور اگنی شامل ہیں۔ انڈیا کے میزائل پاکستان اور چائنا کے حساب سے ڈیولپ ہیں، جبکہ پاکستانی میزائلز کا مین فوکس انڈیا ہے۔ پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی کے مطابق نیوکلیئر ایسڈز کو صرف دفاع کے لیے استعمال کیا جائے گا، یعنی یہ آخری آپشن ہوگا۔ نیوکلیئر وار اسٹریٹجی میں انڈیا کے پاس نو اسٹرائک فرسٹ پالیسی ہے، تاہم کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے اس پہ مزید سوچنے کا کہا تھا۔ انڈیا پہ حملے کی صورت میں میسو ریٹیلیشن پالیسی بھی انڈیا کے پاس موجود ہے۔ سپلائر لسٹ کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس موجود ہیں USA اور چائنا، جبکہ میزائل کی ٹیکنالوجی کے حساب سے پاکستان کورین ٹیکنالوجی پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ انڈین فوج اپنا زیادہ تر اسلحہ اسرائیل، رشیا اور امریکہ سے حاصل کرتی ہے۔ حال ہی میں اس لسٹ میں فرانس بھی شامل ہوا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں کمنٹ میں بتائیں آپ کو کس کنٹری کی آرمی زیادہ پاورفل لگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔